आज हम चैप्टर 9 का गोलीय दर्पण सूत्र की स्थापना समझेंगे। गोलीय दर्पण सूत्र में क्या होता है वो पहले समझ लेते हैं। ये होता है 1 फोकस दूरी बराबर 1 प्रतिबिंब की दूरी प्लस 1 वस्तु की दूरी। अगर इसको मैथमेटिकल फॉर्म में समझे तो 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। ये है हमारा सूत्र, लेकिन इसको हमने सिद्ध कैसे किया है समझते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर आपको एक चित्र दिख रहा है, यहाँ पर एक कॉन्केव मिरर मतलब अवतल दर्पण दिख रहा है। ये अवतल दर्पण के लिए निकाला है। तो पहला रूल हमने लिया है समांतर प्रिंसिपल अक्ष के समांतर वाली रेखा ली है, किरण ली है और वो फोकस से जाएगी। दूसरा हमने P पर डायरेक्ट इंसिडेंट करने वाली किरण ली है और वो परावर्तन के बाद में सेम कोण बनाते हुए जाती है। और तीसरा हमने C वाली रेखा ली है और तीनों के केस में हमें जो प्रतिबिंब मिल रहा है वो B डैश A डैश मिल रहा है। जैसा कि हमें पता है अवतल दर्पण के केस में सारे साइन कन्वेंशन, मोस्ट ऑफ दी जो साइन कन्वेंशन है सबके सब क्या आ गए, इसमें माइनस आ गए। मतलब वक्रता त्रिज्या भी माइनस, प्रतिबिंब की दूरी भी माइनस, वस्तु की दूरी भी माइनस और फोकस दूरी भी माइनस। अब हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, दो त्रिभुज लेने पड़ेंगे जो सिमिलर हो। सिमिलर मतलब समरूप हो। तो इसके लिए आप कौन सा देख रहे हैं, FPM। F कौन सा FPM बेटा, ये वाला त्रिभुज है। तो ये किसके सिमिलर दिख रहा है, A डैश B डैश F के। इसमें हमने वो कंडीशन लगाई कि लंब बटे लंब मतलब एक त्रिभुज का लंब और दूसरे त्रिभुज का लंब और उसी त्रिभुज का आधार और दूसरे त्रिभुज का आधार, वो वाली कंडीशन लगाई और सबकी वैल्यू हमने निकाली। क्या किया हमने, सबकी वैल्यू निकाली तो हमें ये एक्सप्रेशन मिल गया। हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो फिर हमने क्या किया, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया हमने, सब वैल्यू पुट करके हमने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारी एक इक्वेशन आ जाती है, इक्वेशन थर्ड। और इन थर्ड इक्वेशन में हमने u v f से क्या कर दिया, भाग दे दिया। और जो चीजें हमें जिस साइड चाहिए थी हमने उसको कर ली। तो ये 1 फोकस दूरी इज इक्वल टू 1 प्रतिबिंब की दूरी प्लस 1 वस्तु की दूरी। ऐसे करके हमने इसकी स्थापना कर दी है। और आपके लिए होमवर्क क्या होगा, उत्तल दर्पण के लिए 1/a बराबर 1/b प्लस 1/u सिद्ध करना है। थैंक यू।